हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिकेय है और आज आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रहस्य दुनिया। तो आज की वीडियो भी एक फैक्ट वीडियो होने वाली है और ये फैक्ट्स बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ फैक्ट्स से। आपके ब्रेन से लेकर जो नर्व्स तक मैसेजेस जाते हैं, जो आपका ब्रेन नर्व्स को मैसेजेस भेजता है या फिर नर्व्स आपके ब्रेन को मैसेजेस भेजते हैं, वो मैसेजेस कितने स्पीड से जाते हैं? तो वो मैसेजेस टोटल 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाते हैं हमारे ब्रेन तक या नर्व्स तक। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये सबको पता है। तो कौन सा वो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है? तो आपने गेस करा होगा, तो फिर वो होगा इंग्लैंड, अमेरिका या न्यूजीलैंड। तो ये इनमें से कोई सा भी देश नहीं है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है अपने इंडिया में। आपने 55 माइल्स पर आवर की स्पीड से वर्टिकली अपनी कार सन तक चलाई, तो फिर आपको टोटल 193 ईयर्स लग जाएंगे सन तक पहुंचने में। क्या आपको पता है कि चॉकलेट मिल्क जो आप खाते हैं वो किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था चॉकलेट मिल्क? तो चॉकलेट मिल्क डैनियल पीटर ने इन्वेंट करा था, पर उनको ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने ये कंसेप्ट अपने पड़ोसी हेनरी नेस्ले को बेच दिया। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हेनरी नेस्ले ने अपनी कंपनी शुरू की, नेस्ले, और वो कितनी वर्ल्ड फेमस कंपनी गई थी। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को टोटल 10 साल की मेहनत लगी थी। लियोनार्डो ने 10 साल में मोनालिसा को पेंट करा था। एक नॉर्मल इंसान जो कि पढ़ाई कर रहा हो या फिर कोई भी काम ऐसा कर रहा हो जो कि उसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रखता है, तो वो इंसान 20 बार 1 मिनट में ब्लिंक करता है। पर जो इंसान अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कर रहा है, मोबाइल या लैपटॉप चला रहा है, वो इंसान 1 मिनट में सिर्फ 7 बार ही ब्लिंक करता है। आपने माउसेस तो चलाए ही होंगे, वो माउसेस जो कि कंप्यूटर्स के साथ अटैच्ड रहते हैं। आजकल वो वायरलेस या फिर नॉन वायरलेस भी आते हैं। तो सबसे पहला माउस कौन से मटेरियल का बना हुआ था? तो दुनिया का सबसे पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था। फेसबुक में टोटल 1.12 बिलियन यूजर्स हैं, और अगर फेसबुक एक एप्लीकेशन ना होके एक कंट्री होती, तो फिर फेसबुक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री होती पॉपुलेशन में। अगर ये यूज़र्स वो पॉपुलेटेड होते, तो फिर फेसबुक की 1.12 बिलियन पॉपुलेशन होती, जो कि इसे 3rd लार्जेस्ट कंट्री बना देती। ऑस्ट्रिच के बारे में ये फैक्ट है कि एक ऑस्ट्रिच हॉर्स यानी घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। और एक मेल ऑस्ट्रिच जो शेर होता है, शेर की जो दहाड़ होती है, तो एक मेल ऑस्ट्रिच शेर की दहाड़ के तरह बिल्कुल सेम आवाज़ निकाल सकता है एक मेल ऑस्ट्रिच। एक इलेक्ट्रिक ईल, ये वही एक फिश है जो कि अगर आप इसे टच करते हैं और अगर इसे खतरा लगता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है। तो एक इलेक्ट्रिक ईल एक साथ 10 लाइट बल्ब्स को जला सकता है। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है कि एक साथ 10 लाइट बल्ब्स जल जाएं। 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन इंसान ने न्यूजीलैंड को ईबे पर बेचने के लिए उसको लगा दिया, और उसने प्राइस $3000 रखी थी, पर ईबे वालों ने उसे जैसे ही देखा एकदम उस डील को कैंसिल कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े टॉर्टोइजेस कौन से थे? तो इनकी स्पीशीज थी गैलापागोस टॉर्टोइज। तो जब चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस टॉर्टोइजेस को ढूंढा था, तो पहले ये इनकी राइड लेने की सोच रहे थे, और इन्होंने एक राइड भी ली थी इनकी। इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन सा है? राइनोसोरस, लायन, टाइगर? नहीं, ये एक बीटल है जो कि सिर्फ इतना सा होता है, और इस बीटल का नाम है राइनोसोरस बीटल। ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये अपने
वेट का 850 टाइम्स वेट उठा सकता है। मतलब अगर ये 10 केजी का हुआ तो फिर ये 850 केजी तक वेट अपना उठा सकता है। मतलब सपोज करिए कि अगर ये बीटल का वेट है 10 केजी, तो फिर ये वेट उठा सकता है टोटल 8500 किलोग्राम्स तक का। यूएस के टोटल 52 स्टेट्स हैं, पर इन 52 के 52 स्टेट्स में भी कोई सा भी एक ऐसा स्टेट नहीं आता जिसमें क्यू अल्फाबेट का यूज हुआ हो। हम इंसानों में एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जिसमें आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, और इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रेन फ्रीज भी कहते हैं। पर क्या आपको इसका साइंटिफिक नेम पता है? तो ब्रेन फ्रीज का साइंटिफिक नाम है स्नेफनोपैलेटाइन गैंग्लियन यूरैल्गिया। तो ये है जो मैंने अभी अभी पढ़ा, ये है ब्रेन फ्रीज का साइंटिफिक नेम। आपने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, पर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब में सिर्फ जे ही एक ऐसा लेटर है जो किसी भी एलिमेंट के नाम में नहीं यूज होता। आजकल अर्थ के आसपास से एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स बहुत गिरने लगे हैं, पर 1994 में अर्थ के पास से एक एस्ट्रॉइड निकला था जो कि अर्थ से सिर्फ 1,60,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। सोचिए अगर ये थोड़ा सा और कम होता तो फिर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता और फिर डायरेक्ट अर्थ को टक्कर दे देता। स्मॉल आई में एक डॉट होता है जो कि आप भी बनाते होंगे लिखते वक्त। तो उस डॉट का क्या नाम है? स्मॉल आई में उस डॉट का नाम है टाइटल, TITTLE। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स होते हैं, पर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 4 ही ऐसे वर्ड हैं जो कि लास्ट में डज से खत्म होते हैं। तो उनका और वो डज DOES नहीं है, वो डज DOUS है। तो मैं आपको 4 वर्ड बता देता हूँ। तो वो 4 वर्ड्स हैं ट्रिमेंडस, हजार्डस, हॉरेंडस और स्टुपेंडस। इस दुनिया में सबसे लंबा नाम जगह का कौन सा है? तो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में एक लेक बताई थी जिसका नाम था 4 गग्गा मग, ऐसे करके उसका कुछ नाम था। पर न्यूजीलैंड में एक पहाड़ का नाम है जो कि उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो मैं आपको पढ़ के अभी बताता हूँ। तो उसका नाम है ताऊ माता व कतन गिहंगा कुआओ तामा ती तूरी पुकाका पिकी माओंगा होरो नुको पुको कैवे नुआकित नाता हु। तो ये था उस हिल का नाम, ये सबसे बड़ा है। तो इस हिल का नाम, इस हिल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका नाम दे दूंगा। और वैसे तो अभी आपने स्क्रीन पे भी देख ही लिया होगा।